जय सिया राम माता जी। जय सिया राम। माँ, अपना प्रेम के विषय पर सत्संग चल रहा है जी, और उसके बारे में आज थोड़ा सा बोलेंगे कुछ? बिल्कुल बोलेंगे। ये आपने कबीर से शुरू किया था। कबीर का ही एक दोहा याद आ गया मुझे प्रेम के संदर्भ में कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम के। प्रेम के अक्षर सिर्फ ढाई है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। खाली प्रेम के अढ़ी अक्षर को, ढाई अक्षर को जिसने पढ़ लिया, समझ लिया, वो पंडित बन गया। उसे बिल्कुल पांडित्य की जरूरत नहीं है। तो ये कितनी क्या, और दोस्ती शब्द भी ढाई अक्षर का है, मेरी गलती नहीं हो रही तो। और प्रेम और दोस्ती का भी गहन नाता है। छोड़ो, बात मुझे करनी है प्रेम पर। और प्रेम पर तो बातें जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि बातों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हम उसको, उसका डिस्क्रिप्शन देना प्रेम का शब्दों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। उसको नरेट करना शब्दों के द्वारा पॉसिबल नहीं। एक्सप्लेन करना, कोई बोले कि प्रेम है आपको तो आप एक्सप्लेन करो, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। ये केवल समझने की बात है, ये केवल अनुभूति की बात है। और प्रवीण सागर ग्रंथ को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और प्रेम के विषय में प्रवीण सागर में बहुत कुछ, मतलब दुर्लभ साहित्य है प्रवीण सागर का, दुर्लभ साहित्य। तो हमने पहले एपिसोड में कहा था, तब तो आप नहीं थे लेकिन किसी ने पूछा था, तब हमने कहा था कि प्रेम की धारा कैसे है। एक सवैया था कि अंबर ते अति ऊंची बहे, अंबर ते अति ऊंची बहे, नुंडी रसानत होते अथाई तुनी मृकांगी रिते अति शीतल पावकते अति झार नहारी मार होते कटु मीठी सुधावती, जिन अणु से सुमेरु से भारे में जाने ही जाने अजानन मानत, सागर प्रेम की बात है न्यारी में जाने ही जान अजानन मानत, सागर स्नेह की बात है न्यारी। वो मैंने अर्थ सहित बता दिया है, अब रिपीट नहीं करूँगी। फिर दूसरी बार कुछ पूछा था 1-2 दिन पहले, तब भी हमको याद आ गया था एक कवि प्रवीण सागर का। तब हमने बताया था कि सखी सर्वते स्नेह की बात न्यारी, कथे से कथी जाई नहीं अपारी, लिखे को ज्ञातार दे में बिचारी, नहीं और जाने सबे देहधारी प्रसूति, कहाँ पेड़ को बांझ जाने, कहाँ स्वाद चीनी गदाही पिछाने, कहाँ ग्रीष्म की ताप को मिन जाने, कहाँ सूर्य के तेज को भुख जाने, कहाँ लासिकारित जाने सती की, कहाँ शंड जाने कलाई रति की, लगे घाव की फिर सो घाव जाने, लगे घाव की फिर सो घाव जाने, कहाँ कायरम काय माही पिछाने, नहीं पंडिता प्रेम को रूप पावे, पंडित भी नहीं जान सकते, नहीं पंडिता प्रेम को रूप पावे, सिखायो नहीं चित्त में सोई आवे। किसी को कहे बेटा प्रेम से बात कर, प्रेम से व्यवहार कर, प्रेम से जीना सीख, मूढ़ आदमी की समझ में कुछ नहीं आएगा। तो नहीं पंडिता प्रेम को रूप पावे, और सिखायो नहीं चित्त में सोया, ये भी एक साधना है। हाँ, उसको साधना की तरह लेंगे तो ही आप जीव प्राणी मात्र के साथ प्रेम से बिहेव कर पाएंगे। बाकी तो नाटक होगा प्रेम का, या मतलब के लिए आप सब करेंगे। तो नहीं पंडिता प्रेम को रूप पावे, सिखायो नहीं चित्त में सोई आवे, कहीं शास्त्र में शोधते प्रेम नहीं। कम से कम 10,000 पुस्तक तो है मेरे यहाँ, मेरी लाइब्रेरी में, कम से कम मैं डरते डरते बोल रही हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि कहीं शास्त्र में शोधते प्रेम नहीं। इसे थोथी में कहीं से नहीं मिलेगा कि रेडीमेड है और मैंने पी लिया तो मैं प्रेम रूप बन गया। नहीं, कहीं शास्त्र में शोधते प्रेम नाही, रहे प्रेम अंशी तनु में सदाई, अंश रूप बनकर हमारे रोम रोम में बसता है। फिर वो राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो या कोई भी हो, लेकिन रोम रोम में वो रक्त की तरह बहता है, रक्त कण की तरह वो हमारे भीतर रहते हैं। मतलब ये जीवन का दूसरा पर्याय बन जाता है कि प्रेम है तब तक जीवन है, और जीवन है तब तक प्रेम है, वो समाप्त कभी नहीं हो सकता। और एक सवैया और याद आ रहा है, क्योंकि ये दोनों कवि तो हमने आपको बता दिए हैं, तो एक सवैया और याद आ रहा है। लोग मुझे पूछते हैं, और आपने भी बहुत, ये लैला मजनू की बात कहो, लौकिक प्रेम की तो भी भले, शैणी विजानंद हो गए हमारे सौराष्ट्र में, उसकी बात करो तो भी भले, सोहनी महिवाल की बात करो आप तो भी भले, और हीर राजा की बात करो तो भी भले। ऐसे तो कितने उदाहरण हम दें। रोमियो जूलियट की बात करो तो भी भले, किसी भी की आप बात करो, लेकिन बात है यहाँ तत्व प्रेम की, चमड़ी के प्रेम की बात नहीं, शरीर पर जो अटका हुआ है
वो तो छोड़ो, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। कि तत्व प्रेम, तो राम ने एक शब्द प्रयोग किया है सीता जी के लिए कि तत्व प्रेम से मम अरु तोरा। हे सीता, मेरे और तेरे बीच में तत्व प्रेम है। जानत प्रिया एक मन मोरा, और तू भी नहीं समझ पाएगी सीता उस तत्व प्रेम को जो मेरा प्रेम है। हे प्रिया, केवल मेरा मन ही उसे जानता है। तो ये तत्व प्रेम की हम बात कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि प्रेमियों में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है, प्रेमी इतना जुनून कहाँ से आ जाता है, प्रेमी मरने मिटने के लिए तैयार क्यों हो जाता है, दुनिया के सामने क्यों ऐसे खड़ा हो जाता है। कोई ताकत नहीं हो उसकी, कोई औकात नहीं हो दुनिया की नज़रों में, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ होता है। तो ये तो प्रेम का मूल स्वभाव है। प्रेम का मूल स्वभाव है कुर्बान हो जाना, फना हो जाना, यही। और वही प्रेम कर सकता है, बाकी कोई प्रेम नहीं कर सकता। बाकी तो लोग टाइम पास करते लड़के लड़कियाँ, प्रेम कहाँ। सुबह दोपहर शाम टाइम टू टाइम सब बदल जाता है उन लोगों की लाइफ में, छोड़ो उसमें नहीं जाना है। लेकिन एक सवैया याद आ गया, बैधन कौन विचारते हैं और बीन को नाद सुनी मृग मोहे। बीन बजती ना, जब शिकारी बीन बजाता है तब हिरन दौड़ दौड़ कर आते हैं। उसकी नजरों के सामने हिरनों ने पीढ़ियों से देखा है कि कोई बीन बजाता है, दौड़ दौड़ कर हमारे पहले वाले सब हिरण गए हैं और उसका शिकार हो गया है, फिर भी वे लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बीन के नाद से प्रेम है। भले हमको खत्म करना है तो कर दे, हमारा शिकार हो जाए तो भले हो जाए, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन बीन बजी तो जैसे कृष्ण की बंसी बजी और गोपियाँ दौड़ती थी, ऐसे ही आज की तारीख में भी बीन बजाता है। आज तो ये समय सब गया, कानून भी बहुत कड़क हो गए हैं, अच्छी बात है। शिकार हम कहते हैं कि कम हो गए ऑफिशियल, तो अनऑफिशियल तो शिकार होता ही रहेगा, उससे भी मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन बात सवैये में जो बताई वो कितनी सटीक है कि बैंगन कौन विचारक है। कोई बीज डालेगा ऐसा विचार हिरन नहीं करता है, मृग नहीं विचार करता है इसका, वो तो मोहित होकर बीन की नाद के पीछे दौड़ता रहता है। तो बैधन कौन विचारते हैं और बीन को नाद सुनी मृग मोहे। पंकज बंद सहज मधुकर चाटक स्वाद बिना तरसो है। क्या भ्रमर को नहीं पता है कि मैं पंकज में बैठा हूँ और कमल के फूल में, पंकज यानी कमल का फूल, और संध्या होती है। तो ये नियम है बेटा प्रकृति का, आपको पता हो नहीं पता, लेकिन जैसे सूरज ढलता है तो धीरे 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 कमल बंद हो जाता है और भ्रमरा अंदर बंद हो जाता है। तो पंकज बंद सहज मधुकर। और ये अब करुणा तो देखो कि ये अंदर जो भ्रमरा जो बंद हो गया है वो अंदर सोचता है कि कोई बात नहीं, रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात फिर से आएगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति, भानु यानी सूर्य उसका उदय होगा, हसिष्यति पंकजश्री, ये कमल फिर से हंसेगा और खिलेगा। इत्थम विचारित कोश गते द्विरेते, वो कमल में फंसा हुआ भमरा ये सब सोच रहा है। मिलवन क्या होता है, करुणा देखो, ट्रेजिक देखो कि हाँ हंत हंत नलिनीम गजहुज्जहाय, इतने में हाथी आता है और सूंड से कमल के पॉइंट को, और जो कमल की डालियाँ है, डालियाँ का हुआ कुछ जो किसको पौधा है उसको पकड़कर फेंक देता है। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेमी कभी आस नहीं छोड़ता है। और परम प्रेम की बात करें, जैसे शबरी थी, जैसे जटायु था, उसकी तो बात ही अलग है। और मेरा तो कहीं ना कहीं तो जोड़ ही जाता है अध्यात्म के साथ, क्योंकि बंदा जिस माहौल में जीता है, जो सोचता है, वो बात तो आ ही जाएगी। तो लौकिक बातों में से अलौकिक कहीं ना कहीं तो जुड़ जाएगा। हम क्या बात कर रहे थे, सवैये की, प्रवीण सागर की, कि बंधन कौन विचारते हैं और बिन को नाद सुनी मृग मोहे, पंकज बंद सहज मधुकर। भले हाथी अगर उखाड़ जाए तो उखाड़ जाए कमल को, लेकिन वो भ्रमर तो वही सोचता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और सुबह में फिर से बाहर निकलूंगा। लेकिन मर भी जाए तो उसको गम नहीं है, क्योंकि कमल को प्रेम करता था और कमल के साथ मर रहा है। पंकज बंद सहज मधुकर, चातक स्वाद बिना दर्शो। चातक नाम का एक पक्षी होता है बेटा, चातक पक्षी का नाम,
12 महीने तक वो तरसा रहता है, प्यासा रहता है। हाँ? नदी, तालाब, कुएं, पानी की कहाँ कमी है, लेकिन नहीं, वो नहीं पीता है। लोचन चातक जिन कर राखे रही दर्श जल कर अभिलाषे निदर सिंधु सरित बरवारी रूप बिंदु जल होई सुखारी। तुलसी ने लिखा है कि निरादर कर देता है वो सिंधु महासागर का निरादर, नहीं चाहिए तेरा पानी। सरिता नदियों का निरादर, तालाबों का निरादर, बावड़ियों का निरादर। हाँ, लेकिन कब वो पानी पीता है? स्वाति नक्षत्र में आसमान में से जो प्रथम बूंद गिरता है वो अपने मुंह में ग्रहण करता है। तो वाल्मीकि जी रामायण बोलते हैं कि प्रभु जैसे स्वाति नक्षत्र की प्रथम बूंद के लिए चातक प्यासा रहता है, उसी तरह जो भक्त आपके दर्शन के लिए प्यासा बैठा हो, अपनी आंखों को प्यासी रखकर ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। ये रेफरेंस बहुत सारा आ रहा है, सॉरी बेटा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से बात जुड़ जाती है। तो बैधन कौन विचारक है, अरविंद को नाद सुनि मृग मोहे, पंकज बंद सहिज मधुकर चातक स्वात बिना तर शोहे। चंद्र बिना जो चकोर पक्षी, चंद्र का दर्शन होता है तभी उसे शांति मिलती है। तो चंद्र बिना जो चकोर चुमे शिखी, दीपक देखी पतंग जरो है। और दीपक होता है, पतंगा को पता है हजारों पतंगे को देख रहा है, इसके पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो जलने के लिए ही जाता है। तो क्या, क्यों? उसका प्रेम है भाई, उसका प्रेम है। आज तक कोई उसे स्पष्ट नहीं कर पाया, कोई समझ नहीं पाया। साइंस कोशिश बहुत करते हैं, ऐसा है, ये अट्रैक्शन होता है, वो होता है, ये बिजली के ऐसे होते हैं किरण, इसकी वजह से वो पतंगा वहाँ जाता है, लेकिन सब फीफा खान रहे, कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं बस उसका प्रेम है। और प्रेम जो करता है ना वहाँ ये नहीं चलता है, यहाँ से नहीं हो सकता है, ये यहाँ से होता है। साइंस यहाँ से चलता है, प्रेम यहाँ से चलता है। तो पंकज बन सहज मधुकर चातक स्वाद बिना दर्शो है। चंद्र बिना जो चकोर चुमे शिखी, दीपक देखी पतंग जयो है। प्राण गुमावन किन परी, प्राण गुमावन किन परी, ये तो सागर प्रेम को नेम असो है। प्राण गुमावन किन परी, ये तो सागर प्रेम को नेम असो है। राजकुमार सागर महाराज जी, जिसे मेरामण सागर नाम था जिसका, वो कहते हैं कि मुझे मौत का कोई डर नहीं है। अपनी प्रेमिका को संबोधन करके कहते हैं प्रेम सागर नाम के ग्रंथ में कि उसके जो मतलब राजकुमारी और राजकुमार, उन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ है, लव लेटर बोलते हैं जिसमें, अब तो ये मजा ही गया, ये आ गया ना मोबाइल, तो सारी चीजें ही गई, लेकिन उन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ है, और उस पत्र जितने भी पत्र थे, उन सारे पत्रों को इकट्ठे करके 4 विद्वानों ने मिलकर प्रेम सागर नाम का ग्रंथ लिखा। इसमें जो सवैये हैं, और दोनों कवि थे, वो लड़की भी कवियत्री थी और लड़का भी कवि था श्रेष्ठ। तो काव्यमय ही था, पूरा काव्यमय ही है पूरा ग्रंथ प्रेम सागर। तो प्राण गुमावन किन परी, किसको पड़ी? प्राण की, किसी को नहीं पड़ी। प्राण गुमा, फिर वो राष्ट्र प्रेम हो तो भी भले, गुरु गोविंद सिंह का हो और 4 साहबजादे का तो भी भले, मीरा और कृष्ण का प्रेम हो तो भी भले, राधा और कृष्ण का हो तो भी भले, राम और सीता का हो तो भी भले, हजारों रूप के प्रेम कर, लेकिन प्राण गुमावन किन परी, ये तो सागर प्रेम को नेम असो है। सागर प्रेम को नेम असो है, ये प्रेम का नियम है, सागर प्रेम को नेम असो।